मूवी के स्टार्टिंग में सन 1969 का टाइम दिखाया जाता है। अलास्का के जंगल में एक कार्ल नाम का आदमी लकड़ियों को काटकर अपने ट्रक में ले जा रहा होता है। उसके ट्रक के आगे एक गाड़ी चल रही होती है। तभी वो गाड़ी अचानक से हवा में ऊपर उड़कर नीचे गिर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जब वो अपने ट्रक से उतरकर गाड़ी में देखता है तो गाड़ी में एक आदमी होता है। तभी उसकी निगाह आसमान की ओर जाती है तो वो देखता है कि वहां पर एक यूएफओ उड़ रहा है जो उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है। इसके बाद में कहानी प्रेजेंट में आती है तो हमें एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम आईजैक होता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में सिग्नल भेजता है। अचानक से एक दिन उसे उस सिग्नल का जवाब आता है, लेकिन उस सिग्नल के बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर इस सिग्नल में क्या लिखा हुआ है। आईजैक अपनी वीडियो के व्लॉग भी बनाता था। एक दिन वो अपनी वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर जा रहा होता है तो उसे आसमान से एक आग का गोला धरती पर आता हुआ दिखाई देता है। अब आईजैक भी उस गोले की तरफ जा रहा होता है। इस गोले को पूरे शहर ने पृथ्वी पर गिरता हुआ देखा था, इसीलिए पुलिस भी उस आग के गोले की तरफ अपनी कार लेकर जा रही होती है। लेकिन उससे पहले आईजैक वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक यूएफओ उड़ रहा है। जैसे ही वो रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा चालू करता है तो उससे पहले ही यूएफओ वहां से उड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक एलियन खड़ा होता है। वो उस एलियन को भी रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन उससे पहले एलियन भी वहां से निकल जाता है। आईजैक डरकर अपने घर की ओर भागने लगता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है आईजैक 3 दिन बाद उठता है और उसे पता नहीं होता कि वो 3 दिन तक कहां था। उसके हाथ में चोट के निशान भी पड़े हुए थे और उसे ये समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके पास में उसका कैमरा भी पड़ा था। जब वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उसे पता चलता है किसी अननोन चीज ने उसे आसमान की ओर खींचा था। वो समझ जाता है उसे यूएफओ के द्वारा खींचा गया था, यानी एलियन उसे अपने साथ ले जा रहे थे। अगले दिन आईजैक डॉक्टर के पास जाता है और अपने चोट के सारे निशान उसे दिखाता है। जब डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे करता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि किसी चीज ने उसकी हड्डी को तोड़कर वापस जोड़ दिया था। आईजैक को कुछ भी याद नहीं होता। वो ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताता है। इसके बाद में वो घर आकर अपने कैमरे की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है और कैप्शन डालता है एलियन एब्डक्शन फुटेज। बहुत जल्दी ही उसकी ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आईजैक को अपने स्टूडियो में उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं। जब वो उससे इंटरव्यू में सवाल पूछ रहे होते हैं तो एक सवाल पर आकर वो अटक जाता है। वो उसका जवाब नहीं दे पाता, जिससे सबको ये लगने लगता है कि आईजैक झूठ बोल रहा है। तभी इंटरव्यू को एंड कर दिया जाता है। इसके बाद वो घर आकर अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता है। वो ये देखना चाहता था ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ हुई है या फिर नहीं। इसके बाद में उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की के साथ में वो सब हुआ था जो आईजैक के साथ हुआ है। इसीलिए आईजैक उसे मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वहां पर सारा नाम की लड़की पहुंचकर उससे मिलती है, जिसके बाद में ये दोनों यूएफओ के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। आईजैक बताता है कि पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो आज भी रिकॉर्ड में हैं। सारा उसे बताती है कि आज से कई साल पहले सन 1969 में कार्ल नाम के एक आदमी को यूएफओ ने किडनैप कर लिया था और जब वो लोगों को मिला तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया था जिसमें वो पास हो गया। लेकिन अब कार्ल के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहां रहता है। इसके बाद में आईजैक सारा को अपना नंबर दे देता है और वो उससे कहता है कि अगर कार्ल के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे भी कॉल करना। जब वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो उसके पास एक राइटर आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा यकीन है। आईजैक राइटर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगले दिन वो उस राइटर से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। राइटर आईजैक से कहता है ये दुनिया तुम्हें झूठा समझती है। अगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट देना होगा। जब आईजैक का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा होता है तो वो पास हो जाता है। अब राइटर को भी यकीन हो जाता है वो सच बोल रहा है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब आईजैक के पास 2 काले कोट वाले आदमी आते हैं और ये लोग मैन इन ब्लैक के एजेंट होते हैं। ये एजेंट सिर्फ उन लोगों से पूछताछ करते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन को देखा है। जब ये लोग आईजैक को जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं तो वो उनसे छूटकर भाग जाता है। तभी पीछे से वो उस पर फायर करते हैं जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है 2 सफेद कपड़े पहने हुए लोग उसे एक कमरे में ले जा रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एआई रोबोट होते हैं और सारा को भी इसी जगह पर लाया जाता है, लेकिन उसे किसी दूसरे कमरे में रखा जाता है। जब आईजैक कुर्सी पर बैठा होता है तो उसके सामने मॉनिटर पर एक आदमी उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। दरअसल एलियन ने सारा और आईजैक के हाथ में एक डिवाइस लगा दिया था और उस डिवाइस के बारे में इन लोगों को पता होता है। यहीं पर उसे कार्ल की एक फोटो भी दिखाई जाती है जिसे सन 1969 में एलियन ने किडनैप किया था। आईजैक जानता था कि उससे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो आईजैक कमरे का गेट तोड़कर सारा के पास जाता है और वो उसे वहां से लेकर निकल ही रहा होता है। तभी एआई रोबोट उसका पीछा करने लगते हैं और जब वो मेन गेट पर पहुंचता है तो गेट बंद होता है। लेकिन आईजैक के पास में एक सुपर पावर आ गई थी जिससे वो अपने माइंड का यूज करके उस गेट को खोल देता है। आईजैक को उसकी इस पावर के बारे में पता नहीं होती। ये दोनों भागते भागते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक लड़की होती है। आईजैक उस लड़की
से पूछता है, तुम्हारे पास कंप्यूटर या फिर मोबाइल है? दरअसल ये दोनों ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर कंप्यूटर या फिर मोबाइल नहीं होते। तो वो लड़की इन्हें बताती है एक लड़के के पास में कंप्यूटर है। वो उन्हें उस लड़के के पास जाने का एड्रेस लिख कर देती है। अब सारा और आईजैक उस लड़के के पास में पहुंचते हैं जो कि एक हैकर होता है जिसका नाम जेड है। जब तक सारा और आईजैक जेड को कुछ भी बता पाते तब तक एआई रोबोट इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तभी ये तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में जेड इन्हें बताता है कि तुम्हें जिन लोगों ने किडनैप किया था ये यूनाइटेड नेशन की एक सीक्रेट एजेंसी है। मैं इस एजेंसी के सिस्टम को हैक कर चुका हूँ। अब आईजैक जेड से कहता है मैं किसी तरह से काल के पास में पहुंचना चाहता हूँ, क्या तुम उसकी लोकेशन ट्रैक करके मुझे बता सकते हो? जेड काफी देर मेहनत करने के बाद में काल की लोकेशन को पता कर लेता है। वो अभी कनाडा में है और जेड काल के सर्वर को ट्रैक करके उसे वीडियो कॉल करता है। आईजैक काल को बताता है जो तुम्हारे साथ हो चुका है वो मेरे और सारा के साथ हुआ था। कई दिन पहले मैंने स्पेस में एक सिग्नल भेजा था, उसके बदले मुझे एक सिग्नल मिला है। मुझे उस टाइम लगा कि वो कोई ग्लिच है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ये सिग्नल एलियन ने भेजा है। तो काल उस सिग्नल को आईजैक से मांगता है। जब काल के पास में वो सिग्नल पहुंचता है तो वो उसे एक ऑडियो फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जब वो उस ऑडियो को सुनता है तो उसे पता चलता है आज से 5 दिन बाद एलियंस पृथ्वी पर आने वाले हैं। वो आईजैक और सारा से कहता है कि तुम कहीं पर छुप जाओ क्योंकि तुम्हें किसी भी तरह से सीक्रेट एजेंसी वाले ढूंढ ही लेंगे। तभी काल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब तीनों लोग ये फैसला करते हैं वो लोग काल के पास कनाडा जाएंगे। इसके बाद में तीनों लोग ट्रेन में बैठकर कनाडा जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एआई रोबोट इनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि सीक्रेट एजेंसी ने अभी भी इन्हें ट्रैक कर लिया था। लेकिन ये तीनों उन रोबोट से बचकर किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काल रहता था। वो उनसे कहता है कि एजेंसी वाले तुम्हें कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। जब तुम्हें उन्होंने पकड़ा था तो तुम्हारे हाथ में उन्होंने एक ट्रैकर बांध दिया था। काल इनके ट्रैकर को बंद कर देता है जिससे सीक्रेट एजेंसी इन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद में वो इन्हें अपने ऑफिस में लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैंने भी एलियंस को बहुत सारे सिग्नल भेजे थे और मुझे भी एक रिप्लाई आया था, लेकिन वो सिग्नल इतना पावरफुल नहीं था इसलिए मैं उनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया था। लेकिन जो मैसेज तुम्हें मिला है वो काफी पावरफुल था इसीलिए डिकोड हो गया। दरअसल मैंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जिससे मैं किसी भी फाइल को ऑडियो में बना सकता हूँ। अब हमें पता है एलियंस बहुत जल्द ही धरती पर आने वाले हैं। अब थोड़ी देर बीतने के बाद में इन लोगों को उसके केबिन से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें सबको काल के केबिन में दिखाया जाता है। अब वो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से एलियन से बात करना स्टार्ट कर देता है जो उसने बनाया था। वो एलियन से पूछता है तुम अर्थ पर क्या लेने आते हो? तो एलियन उन्हें बताता है कि हम इंसानों के जीने और तौर तरीके को सीखने यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में एलियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सबको एक विजन दिखाई देता है। जिस विजन में इन्हें जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं तो आईजैक एलियन को बताता है कि ये जीसस क्राइस्ट हैं। तो एलियन उनसे कहता है कि हम इसी चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि पृथ्वी को बनाने के लिए इनका ही मेन रोल है। दरअसल एलियन इंसानों के विश्वास के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब उन्हें इसका जवाब मिल चुका था। सारा उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो एलियन उसके हाथ में एक डिवाइस लगाता है जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसके बाद में एलियन उसके हाथ से ट्रैकर निकाल देता है। तभी केबिन के बाहर सीक्रेट एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। अब कार्ल अपनी गन लेकर एजेंसी के एक ऑफिसर पर तान देता है तो ऑफिसर कार्ल से कहता है तुम्हें मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, बताओ मेरे डैड कहां पर है? दरअसल 1969 में कार्ल के ट्रक के आगे जो कार चल रही थी उसमें इसी ऑफिसर के डैड थे और वो उसी दिन से गायब हैं। लेकिन कार्ल को सच में पता नहीं होता उसके डैड कहां गए। वो उससे कहता है मुझे नहीं पता। जिसके बाद में ऑफिसर उससे कहता है मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद में वो ऑफिसर कार्ल को गोली मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी सारा ये देखकर बाहर आती है तो वो ऑफिसर सारा से भी वही सवाल पूछता है जिसके बाद में सारा भी उसे कुछ नहीं बताती और वो सारा को भी गोली मार देता है। अब तक वो एलियन आईजैक के हाथ से उस ट्रैकर को निकाल चुका था। तभी वो उसके अंदर की टेलीकाइनेटिक और ग्रोनोकाइनेटिक पावर को एक्टिवेट करता है। एलियन उससे कहता है तुम्हें इन पावर्स का यूज करना होगा जो तुम एक बार पहले भी कर चुके हो। तुमने इस पावर की यूज करके यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट एजेंसी का गेट खोला था। वो अपनी पावर का यूज करके मरे हुए लोगों को लेकर वहां से गायब हो जाता है। अगले ही पल एजेंट के पीछे से एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो सब लोग बैठे हुए होते हैं। सब लोग यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर एलियन अपने पावर का यूज करके सारा और कार्ल को जिंदा कर देता है। अब यहाँ से 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। आईजैक और सारा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं और साथ में काफी खुश भी हैं। दूसरी तरफ जेड और कार्ल को दिखाया जाता है जो कि एक साइंस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और सीक्रेट एजेंसी के ऑफिसर को एजेंसी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं किया। वो सिर्फ अपने डैड को ढूंढने में ही लगा था। उसने इस केस को पर्सनली ले लिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई कमेंट में अपना